तो टैरिफ को लेकर ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ अब आवाज बुलंद होने लगी है। भारत ने जहां ट्रंप को सच का आईना दिखाया, तो वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी टैरिफ पर ट्रंप से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ट्रंप से बेहतर है कि वो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से बात करें। तो वहीं आज ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ बम फोड़ दिया है। पहले देखिए आप ये रिपोर्ट, आगे एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे बातचीत। मेक इन अमेरिका को लेकर ट्रंप अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं। उन्होंने अमेरिका की व्यापार नीति को विदेश नीति के साथ जोड़ दिया है और दुनिया को अपने तरीके से हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। 21 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और करीब प्रति व्यक्ति $41,000 की आय के साथ उन्नत तकनीक, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा अमेरिका की ताकत है। लेकिन इस ताकत को ट्रंप दादागिरी का अधिकार मान बैठे हैं और अब भारत सहित दुनिया भर के कई देशों पर ट्रंप के टैरिफ का टॉर्चर जारी है। पहले तो ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ थोपा। इससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने भारत पर आरोप लगा दिया कि भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में भारी मुनाफे पर बेच रहा है। तो वहीं ट्रंप के आरोप का काउंटर करते हुए भारत ने भी अमेरिका को सच का आईना दिखा दिया कि आप करे तो व्यापार और हम करे तो सवाल। तो वहीं भारत के डोटूक जवाब से तिलमिलाए ट्रंप ने भारत पर आज फिर से 25% का अतिरिक्त टैरिफ बम फोड़ दिया है। तो वहीं ट्रंप के टैरिफ का शिकार हुआ ब्राजील भी आग बबूला हो गया है। आपको बता दें, अमेरिका ने ब्राजील पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप के इस कदम से ब्राजील के राष्ट्रपति भी खफा हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया कि टैरिफ के मुद्दे को सुलझाने के लिए ट्रंप से बात करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल कर लेंगे। Eu vou ligar para o Trump, vou ligar para o Putin, que o Putin não está podendo viajar. Eu vou ligar para muitos presidentes. Cara, vem aqui. एक और जहां ट्रंप रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि खुद ट्रंप को भी ये नहीं पता कि अमेरिका रूस से कितने यूरेनियम और फर्टिलाइजर का व्यापार करता है। यानी उन्हें खुद अपने घर का हिसाब नहीं पता और दूसरों के घर में वो रोटी गिन रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ट्रंप का टैरिफ कार्ड अमेरिका को कितना ग्रेट बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ हैं अजय बग्गा, मार्केट एक्सपर्ट। हमारे साथ हैं अर्पिता मुखर्जी, प्रोफेसर, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। हमारे साथ मनोज पंत हैं, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका अजय सर, अर्पिता मैम और मनोज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अजय सर आपके पास ही आएंगे। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है, क्योंकि जिसकी आशंका थी वो हो गया, 25% का अतिरिक्त टैरिफ। जी हाँ, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अच्छी बात क्या है कि 21 दिन का टाइम है, तो क्लियरली उन्होंने एक नेगोशिएशन विंडो छोड़ी है और आज स्टीवन विटकॉफ ने 3 घंटे बिताए पुतिन के साथ। तो रशियन स्टेट मीडिया से क्या निकल के आ रहा है कि वो रिएक्शन देंगे जब विटकॉफ ट्रंप को बता पाएंगे सब कुछ, तो ट्रंप ही घोषणा करेंगे। तो अगर रशिया के साथ कुछ शांति संधि हो जाती है यूक्रेन की, तो फिर ये इरेलीवेंट हो जाता है। तो 21 दिन का टाइम है, होपफुली इस टाइम में कुछ नेगोशिएशन निकल के आ जाएगा। बट काफ़ी खराब है भारत को इस तरह से बिल्कुल सिंगल आउट करना। वो तेल चाइना भी खरीद रहा है, तेल टर्की भी खरीद रहा है, 6% वो तेल और गैस यूरोपियन देश खरीद रहे हैं। तो बहुत सारे देश हैं जो रशिया के साथ अभी भी बिजनेस कर रहे हैं। और जैसे आपने सेगमेंट में भी कहा कि अमेरिका खुद यूरेनियम से लेके, केमिकल से लेके, फर्टिलाइजर तक काफ़ी चीज़ें उनके साथ ट्रेड कर रहा है अभी भी। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। बट यही है कि भारतीय सरकार काफी दृढ़ रही है और हमने देखा है ब्राजील जैसे देशों पे 50% भी लगा है, चीन पे 30% है। तो अब देखते हैं आगे, 21 दिन का टाइम है कुछ वर्कआउट करने का। बिल्कुल 21 दिन का टाइम है कुछ वर्कआउट करने का। और इस बीच हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ गए हैं। अनिल सर,
जिस आशंका थी जो वो हो गया, 50% का 50% ओवरऑल टैरिफ हो गया है। आपका फर्स्ट रिएक्शन? देखिए, एक्सपेक्टेड ही था कि ट्रंप मानेंगे नहीं और कुछ न कुछ टैरिफ लगाएंगे। बेसिकली जिस ट्रेड डील को उन्होंने अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने से लेकर शुरुआत की थी और वो ये चाहते थे कि अमेरिका का खजाना भरे, उनका जो डेट है वो कम हो, वो अब कूटनीति में और राजनीति में बदलता हुआ नजर आ रहा है। अल्टीमेटली अगर उन्हें भारत के साथ ट्रेड डील करनी है और अगर भारत कुछ शर्तों पर नहीं मान रहा है तो उसका लॉजिक और रीजन बिजनेस होना चाहिए, नहीं कि इस वजह से कि हम किसी और देश के साथ या रूस के साथ किस तरह का व्यापार करें। तो बेसिकली ये टैरिफ लगाने की प्रीमाइस ही गलत है, सबसे पहली बात तो ये है। और अब अगर आप हर चीज में आप यही बात करेंगे कि आप भारत पाकिस्तान युद्ध रोक दे नहीं तो टैरिफ लगाऊंगा, आप रशिया से ये रोक दे नहीं तो टैरिफ लगाऊंगा, हर चीज में टैरिफ की धमकी देंगे तो इस तरह की धमकियां काम आने वाली नहीं है। अब आप देखिए, एक एक करके सारे देशों के स्वर उनके अगेंस्ट में आते हुए दिख रहे हैं। ब्राजील ने कहा है, भारत सरकार ने सदाबहार रिएक्शन दिया। आपने देखा वो आज जब ट्रंप से सवाल पूछा गया था कि भारत का ये कहना है कि आप तो खुद रशिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो वो बोलते आई डोंट नो। मतलब किस तरह के राष्ट्रपति है, मतलब अगर शुद्ध भारतीय भाषा में कहा जाए तो मूर्ख है। अगर आपको ही नहीं पता कि आपका देश उनके साथ व्यापार कर रहा है, रशिया के साथ, जो आप जिसे आप सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, और दूसरों पर उसी वजह से टैरिफ लगा रहे हैं। बग्गा साहब ने आज सुबह भी कहा, कल भी कहा, ब्राजील के साथ तो उनका व्यापार घाटा है ही नहीं, बल्कि अमेरिका को फायदा है, उसके बावजूद 50% का टैरिफ। मतलब वो ऐसी हरकतें हैं जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे इस बात का आश्चर्य कि अमेरिका के लोग उन्हें किस तरह से झेलते होंगे, क्योंकि जिस तरह के एक्शन वो ले रहे हैं उन्हीं के देश के खिलाफ है। सो अल्टीमेटली अब जो होना है वो हो गया। लेकिन देखिए, 25% हो या 50% हो, एक लेवल के बाद आपके एक्सपोर्ट्स अनवायबल हो जाते हैं, वैसे भी होंगे भी नहीं। अब उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए वो 100% कर दे, 200-250 कर दे, जो करना है कर दे, क्या फर्क पड़ता है। भारत का रिस्पॉन्स बहुत सदा हुआ था, है और रहेगा। मुझे नहीं लगता कि हम कोई जवाबी टैरिफ लगाने की कोशिश करेंगे, और करनी भी नहीं चाहिए। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, उन्हें जो करना है करें। अब रहा सवाल 27 अगस्त का समय है। आई एम श्योर, जैसे बग्गा साहब बता रहे हैं, जो कुछ लोग गए हुए हैं वहां पर, डेलीगेशन जो है रशिया में गया हुआ है, अमेरिका से बातचीत बनेगी, होंगी, चीजें ठीक होंगी। बट कुल मिला के यह है कि अब जब तक ट्रंप है तब तक इस तरह की अनिश्चितताएं, कुछ न कुछ ऊपर नीचे वाली चीजें लाइफ में चलती रहेगी, और इसका कोई सोल्यूशन अभी किसी के पास नहीं, ना अमेरिका के पास है, ना हमारे, ना किसी और देश के पास। तो ठीक है, जो होना था हो गया, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बिल्कुल सर, जो होना था हो गया, लेकिन इसका कल मार्केट पर क्या रिएक्शन देख रहे हैं जरा? देखिए, 2 बार मार्केट ने ट्रंप को इग्नोर किया है। पहली बार जब उन्होंने धमकी दी थी और मतलब कि रशिया से आप बिजनेस बंद करें नहीं तो टैरिफ लगूंगा। दूसरी बार जब उन्होंने टैरिफ लगाया, दोनों दिन मतलब 50-60 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाए घट जाए, कौन सी बड़ी बात है। 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट तो हम बिना ट्रंप के घट जाते हैं। इनफैक्ट मार्केट ने पूरी तरह से इग्नोर ही किया है। अभी आप देख रहे हैं कि 50-60-70 पॉइंट नीचे है। अब 25 का 50 हो गया, 25 में भी कौन सा वायबल होता है, 50 में कौन सा बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। 2-4 आइटम और एक्सपोर्ट नहीं होंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अगर अमेरिका की मजबूरी ही है उन आइटम्स को इंपोर्ट करने की, तो दिक्कत अमेरिका को ज्यादा है। देखिए, पहली चीज ये कि अगर कोई ऐसा तो है नहीं कि भारतीय कंपनियां 50% का प्रॉफिट बना रही तो कि टैरिफ का बोझ भी हम झेल लेंगे और एक्सपोर्ट भी कर देंगे। 25% पे भी टैरिफ आपका, एक्सपोर्ट आपका अनवायबल हो जाता है, प्रॉफिटेबल नहीं रहता। अब इससे ज्यादा अगर किसी की मजबूरी है अमेरिका की खरीदने की हमसे कि ये प्रोडक्ट तो भारत से ही लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, तो नुकसान किसका है? नुकसान तो अमेरिकन का ही है। महंगाई वहीं बढ़ेगी, उन्हीं की जेब से ज्यादा पैसा जाएगा। अब एक जेब से निकालकर, कंज्यूमर की जेब से निकालकर अगर अमेरिका की सरकार के पास जाता है टैरिफ के तौर पर, तो ये तो ऐसा ही हो गया ना, सरकार इनडायरेक्टली अपने ही नागरिकों से ज्यादा टैक्स ले रही है। तो मुझे लगता है कि 20-25% के ऊपर जो भी टैरिफ की रेट हो, उससे बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट जो आना है वो नहीं आता, और इसलिए बाजार का रिएक्शन बहुत सदा हुआ रहेगा, पैनिक नहीं होगा। हाँ, FIs की बिकवाली है, वो हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। अदरवाइज उसे हटा दें तो ऐसी कोई समस्या है नहीं बाजार में। तो मुझे लगता है कि टैरिफ इम्पैक्ट को बाजार बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देगा, बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होगा। बिल्कुल सर, जैसे कि पहले भी हमने देखा कि टैरिफ के इम्पैक्ट को बाजार लगभग पचा चुका था, और कल भी उम्मीद की जा रही है कि ऐसा ही एक्शन देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वापस लौटते हैं अपने मौजूदा गेस्ट के साथ। आपके पास आएंगे अर्पिता मैम, आपका रिएक्शन क्या है आज जब दोबारा 25% का अतिरिक्त टैरिफ ट्रंप ने ऐलान कर ही दिया? आपका फर्स्ट रिएक्शन? एक्चुअली ये जो 25%
25% का टैरिफ है, ये आज नहीं किया, उसने इसको 2-3 दिन पहले किया था। जो यूएसटीआर ने इसको अपलोड भी कर लिया है कि कंट्री वाइज क्या टैरिफ है। अभी आप देखिएगा, इतना नेगोशिएशन के बाद भी वियतनाम को 20% मिला, तो बिना कुछ करे हमें 25% मिला। तो ऐसे हम वैसे बुरे हाल में नहीं है। हाँ, किसी किसी देश से बुरे हाल में जरूर है जिनको 15% मिला होगा, मगर हमें जो मेन चीज देखना है कि हमको प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्या होता है, कि हर चीज में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि उन्होंने किसी का कम किया है, किसी का ज्यादा किया है, और हमारा 25% ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। उन्होंने जो पुटिंग टैक्स साइड में रखा है, कभी बोल रहे ब्रिक टैक्स है, तो वो एक बड़ी बात है। अगर आप पूरी कहानी को देखें तो ये कहानी आज के डेट पे धमकी के लेवल में है, कोई एक्शन के लेवल पे नहीं है, क्योंकि अभी तक जो सबको मिला है 10% वही हमारे पास है। नेगोशिएशंस चल रहा है, उन्होंने कुछ दिन की बात कही है, उन्होंने धमकियां दी है, इसीलिए अभी आगे जाके देखना पड़ेगा कि वो कैसे चलेंगे, उनकी धमकी की क्या काम होगी, कहाँ तक नेगोशिएशंस होगा, क्योंकि धमकी के मुद्दे पे उन्होंने कुछ कुछ देशों से कुछ कुछ चीजें ले ली। जैसे उसने इंडोनेशिया से डिजिटल में ले ली, जो कि इंडोनेशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका एक साथ था WTO में, अभी इंडोनेशिया ने उनके साथ समझौता कर लिया। उन्होंने इसके साथ साथ टैरिफ के साथ साथ मोरेटोरियम भी हटा दिया। ये हम लोग देखे, वो अपना बोइंग भी बेच दिया जापान को। तो अगर ये नेगोशिएशन सिर्फ टैरिफ पे नहीं है और सिर्फ 25% टैरिफ पे तो है ही नहीं, इसमें बहुत बड़ा चीज है कि बाकी क्या चीजें वो जोड़ रहा है और कौन सा हम ले सकते हैं और क्या हम कर सकते हैं। ठीक बात है मनोज सर, जैसा कि अब जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन अब आगे का रास्ता क्या? खबर आ रही है कि केंद्र सरकार एक्सपोर्टर्स को राहत देने पर विचार कर रही है। क्या राहत होनी चाहिए? देखिए, ये तो कहने की बात है, लेकिन इतना राहत आप नहीं दे सकते हैं। आपके दो मेन एक्सपोर्टर्स हैं। अभी याद करिए, एट द मोमेंट ये रेसिप्रोकल टैरिफ से दो एरियाज एग्जेम्प्ट हैं। एक है फार्मा और दूसरा है ये इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन्स। अब इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट्स है, एक एप्पल के जो टेलीफोन जा रहे हैं वन, और दूसरा फार्मा। ये तो हमारे मेजर एक्सपोर्ट्स हैं। फर्क किसको ज्यादा पड़ेगा, इस पे कितना गवर्नमेंट राहत देगी, आई डोंट नो। सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, गारमेंट एक्सपोर्टर्स, ज्वेलरी एंड लेदर गुड्स। अब देखिए आप, पिछले 2-3 साल में बहुत अचीवमेंट हुई है इंडिया की। जैसे कि यूएस में परचेजेस टेक्सटाइल्स मेनली बड़ी रिटेलर्स करते हैं, तो बिग रिटेलर जैसे एक बनाना रिपब्लिक है, एक गैप है, रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड सोर्सिंग अ लॉट फ्रॉम इंडिया। तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? विल दे कंटिन्यू सोर्सिंग? आई डोंट थिंक सो। सो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा टेक्सटाइल्स इन एरिया में। कि हमारे कंपेटिटर्स कौन है इनमें? हमारे कंपेटिटर है वियतनाम, हमारे कंपेटिटर है पाकिस्तान, ये हमारे मेन वियतनाम एंड बांग्लादेश, ये मेन कंपेटिटर इस एरिया में। अब ये बड़ी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है कि ये कंपनी लाइक वॉलमार्ट, गैप, बनाना रिपब्लिक, जो मेजर रिटेल यूएस में, इंडिया स्टार्ट करा सोर्सिंग। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा? इसमें दो चीजें हैं। अभी तो देखिए कुछ हुआ नहीं है, अभी कोई ऑर्डर तो निकला नहीं है, ना कोई टैरिफ अप्लाई हुआ, वन। सेकेंडली, इट इज नॉट अबाउट द टैरिफ्स। तो उससे ये कहना कि भाई 50 मत कर, 25 कर दे, दिस इज इररिलेवेंट। ये इनकी प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम हमेशा रही है ब्रिक्स से, ब्राजील के अगेंस्ट, क्योंकि वो बोल्सोनारो को क्यों एक्शन ले रहे हैं, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका की आपकी अपार्थाइड पॉलिसी क्यों हो रही है, जबकि उसने कहा था भैया हमारे वहाँ कंट्री में अपार्थाइड नहीं है। और इंडिया के अगेंस्ट क्या, रशिया से ऑयल क्यों ले? तो ही वांट्स एन एक्सक्यूज टू फाइंड आउट वेयर आर वी एज फार एज ग्लोबल पॉलिटिक्स कंसर्न। नाउ इंडिया ने इसमें एक चॉइस ली है, कॉन्शियस चॉइस ली है। पिछले गवर्नमेंट ने भी, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने भी ये चॉइस ली है कि वी हैव डिसाइडेड टू बी विद द क्वाड कंट्रीज, दैट इज आर पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल पोजीशन। वो हमको क्लैरिफाई करना चाहिए कि ये चेंज नहीं हुआ है। आई डू नॉट थिंक वी शुड रिटेलिएट बाय सेइंग हम रशिया से बात करेंगे, अब हम इससे क्या करोगे बात उनसे? रशिया कहेगा हाँ भाई लो ऑयल हमसे लो, लेकिन रशिया से बात करने का इजी थिंग, या तो उनका व्यू है कि हम रशिया से पुतिन का व्यू चेंज कर दे। पुतिन ने कोई व्यू चेंज नहीं करना। ठीक,
इनकी लॉजिक फॉर द यूक्रेन वॉर इज वेरी क्लियर. इट इज नॉट वी इंडिया which is going to change the view. So we are no longer relevant. I think we should simply step back. ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है. याद करें एक और चीज जो अभी किसी ने बोला नहीं है. जी. We are enormously dependent on the US on our software exports. और अभी उस पर बात आई नहीं है. अभी सब कमोडिटी ट्रेड की बात हो रही. तो मैं तो कह रहा हूं कि इसको हम लो की रखें, ज्यादा रिस्पॉन्स ना करें. थोड़ा बहुत तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में करना ही पड़ता है भाई. बिल्कुल. कांग्रेस जंप करेगी हवा में तो उनको जंप करने दो, आप रिस्पॉन्स कर. ठीक. लेकिन डोंट रिएक्ट टू मच. मेक इट क्लियर कि हमारी जियोपॉलिटिकल स्टांस चेंज नहीं हुआ है. एंड आई एम कन्विंस्ड. मैं अभी आया हूं वहीं से, बैठे थे मैं 1 महीना वही था. बिल्कुल. ये याद करिए कि आपके कोई रिएक्शन से उनकी इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ता. लेट मी आंसर वन क्वेश्चन कि चाइना ने भी लेता और चाइना क्यों नहीं किया? क्योंकि चाइना के साथ अगर वो एक्शन लेगा, उसके पता है उसके अमेरिकन कंज्यूमर पे बहुत फर्क पड़ेगा. Everything today is hit in China. बिल्कुल. Consumers are affected. वो consumer से डरता है. He's scared of the stock market. He's scared of his consumers. Inflation. बिल्कुल. ऐसे डर नहीं है. Nothing to lose. So I think we should be low key. ज्यादा पॉलिटिकल रिस्पॉन्स ना करें and make it clear. बिल्कुल. ज्यादा पॉलिटिकल रिस्पॉन्स ना करें और जिस तरह से हम अपने तरीके से चल रहे हैं, बहुत ज्यादा बेवजह का रिएक्शन ना करें और अपने तरीके से चलें, ऐसी आपकी राय है. बग्गा सर, मेरा बिल्कुल सर लौटूंगा आपके पास. बग्गा सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि अमेरिकन बुली से अब दुनिया कैसे निपटेगी? क्योंकि अकेले भारत नहीं है, तमाम देश इस ट्रंप के अड़ियल रवैये से काफी परेशान दिख रहे हैं. देखिए, खुद ही इनको प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि फ्रंट लोडिंग हुई थी काफी माल की, तो टैरिफ का फ्लो थ्रू नहीं हुआ है अभी इन्फ्लेशन के अंदर. येल बजट लैब ने जो आंकड़े निकाले हैं कि $2,700 तक का इम्पैक्ट हो जाएगा 20% टैरिफ, जो अभी वेटेड एवरेज अमेरिका का टैरिफ 20% पे पहुंच गया है. तो $2,700 औसतन अमेरिकन हाउस होल्ड पे एक्स्ट्रा बोझ आने वाला है. और ये बोझ हिट करता है गरीब तबकों को सबसे ज्यादा. तो लोएस्ट जो 10% है उन पे $1,400 है. हाईएस्ट जो है उनको $5,000, उनको $5,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता. बट जिस तरह से ये टैरिफ अब लागू किए जा रहे हैं और नंबर अच्छे आ रहे हैं, कस्टम ड्यूटीज कलेक्शन अच्छे आ रहे हैं. $29 बिलियन जुलाई में कलेक्ट हुआ, जून में 26 हुआ, $23 बिलियन मई में हुआ. तो साल का लगभग $300 बिलियन का कलेक्शन इनका आ जाएगा. बट वो 300 बिलियन कौन पे कर रहा है? क्या इंडियन एक्सपोर्टिंग कंपनीज पे कर रही हैं? क्या अमेरिकन इंपोर्टिंग कंपनीज पे कर रही हैं? या यूएस कंज्यूमर पे कर रहा है? ये जब खुलासा आएगा, और वो टाइम लग जाएगा, सितंबर अक्टूबर से पहले ये क्लैरिटी आनी शुरू नहीं होगी. आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ेगा. तो 1/3 का नॉर्मली ये रहता है कि एक्सपोर्टिंग कंपनी जो है वो 1/3 एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, इंपोर्टिंग कंपनी अपना मार्जिन घटा के 1/3, और कंज्यूमर को पास थ्रू कर देते हैं. चाहे गोल्डमैन वगैरह की जो रिपोर्ट है, जो पिछली बारी 2018-19 में टैरिफ आए थे, 70 से 80% वो पास थ्रू हो गए थे यूएस कंज्यूमर को. अगर 70-80% पास थ्रू होता है, $300 बिलियन का एक्स्ट्रा खर्चा यूएस हाउस होल्ड पे आ रहा है. आज मैं बात भी कर रहा था अपने दोस्तों से, बैचमेट्स जो अमेरिका में हैं, और वो कह रहे थे देखिए हम 90% जो कंजम्पशन का सामान है भारतीय मूल का ही खरीदते हैं, और हमें अभी डबल होते हुए दिख रहा है. तो ठीक है, मेरे जो दोस्त हैं वो टॉप 10% में बड़े आराम से हैं, सारे वेल सेटल्ड हैं. बट वो यही कह रहे थे कि जो नए लोग हैं, नई शुरुआत की है काम करना, उन सब पे बहुत बोझ है. दूसरा जो बहुत अहम बात है दीपक जी, कल भी हमने डिस्कस किया था, जो जॉब डेटा निकल के आया, 14,000 नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग में चली गई हैं. नई नौकरियां नहीं लग रही. 14,000 कटी जुलाई में, और ये अभी है जब 30% कंपनीज ने ही अभी तक इसमें रिपोर्टिंग की है. अब जैसे ये बढ़ेगा रिपोर्टिंग, पूरा नंबर आएगा, रिवाइज नंबर अगले 2 महीने में, हो सकता है 50-60 हजार 70 हजार मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां हर महीने निकलने लग जाएं. क्योंकि क्या हो रहा है,
आपने स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर जो बेसिक है इकोनॉमी का 50% पे कर दिया। अब फोर्जिंग वाले, सारे टूलिंग वाले, टूल बनाने वाली सारी कंपनियों ने बंद कर दिए, बोले बिल्कुल। हम compete ही नहीं कर सकते, अब हम बंद करके जा रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां भी लिखी हैं ट्रंप को कि आप कार्व आउट करके दीजिए, तो हम्म। उसने कॉपर में फिर रिफाइंड कॉपर एटलीस्ट वो हटाया, बट जो भी कॉपर जो और आ रहा है रिफाइन होने के लिए, उस हम्म। पे अभी भी 50% है। तो कोई भी इकोनॉमी 50% कॉस्ट प्लस पे नहीं चल सकती। ऐसे ही भारत का एक्सपोर्टर 25, और आज जो 25 और अनाउंस कर दिया है बिल्कुल। 50 पे, वो मायना ही नहीं रखता। फिर आप 5,000 भी कर दो, कोई फर्क कोई नहीं है। मतलब नहीं है। भारत के लिए क्या डर है? ये ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम इनके बिना जी लेंगे, ये सब। भारत के लिए क्या डर है? स्पेशली लेबर इंटेंसिव हमारे बहुत सारे काम है, जेम हो, ज्वेलरी हो, लेदर हो, टेक्सटाइल हो। तो $1 बिलियन का आपको रेवेन्यू अगर बनाना है अमेरिका से, 1 लाख लोग उसमें काम कर रहे हैं डायरेक्टली, 1-1.5 लाख लोग एंसिलरी तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं उन फैक्ट्रियों को। तो नौकरियां बहुत निकल सकती हैं। ये हम्म। ये डर है, सबसे बड़ा डर भारत के लिए यही है। देखिए, आज डिफेंस मैन्युफैक्चरर हमारा बहुत बड़ा है, ऑटो एंसिलरी कंपनी है, 25% उनका रेवेन्यू अमेरिका से आता है। आज इतना वो स्टॉक गिरा, और ठीक। उन्होंने बहुत मायूसी का आलम जताया है कि यूएस से हमें अभी दिख नहीं रहा जी। वैल्यू आते हुए, कंजम्पशन गिर रहा है। फार्मा कंपनीज आज देखिए 2-2.5% डाउन थी, चाहे फार्मा हम्म। अभी तक काव आउट है, फार्मा पे अभी नहीं आया, हम्म। बट हर हफ्ते ही ये छोड़ देते हैं नया शगुफा कि फार्मा पे मैं 250% लाऊंगा। तो हमारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका 40%, 49%, 50% रेवेन्यू अमेरिका से आता है। बिल्कुल। अगर ऐसे हुआ, 200%, 250% हुआ, अगर वो वाजिब नहीं रहे, हम्म। अमेरिका को तो क्षति होगी, बट हमारी कंपनियों को भी क्षति होगी। इसलिए बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं, हमें शांति से रूल बेस्ड वे में बैक डोर और बैक स्टेज में ही नेगोशिएशन करना है। कुछ इनको आड़े हाथों नहीं लेना है, ना कुछ अभद्र इस तरह का व्यवहार करना है। लॉन्ग टर्म रिलेशन है हमारा, वही बनाते रहेंगे, जाहिर तौर लगे पर, रहेंगे। जाहिर तौर पर उकसाने वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अर्पिता मैम, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि दुनिया लामबंद हो रही है। ब्राज़ील ने सख्त रिएक्शन दिया है गलवान घटना के बाद। अगस्त के अंत में 30 तारीख को पीएम मोदी चीन की यात्रा पर हैं। एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को में पहले ही पहुंच चुके हैं। तो क्या आरआईसी की कोई संभावना बनती दिख रही है? देखिए अभी क्या हुआ कि ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर उन्होंने एक साथ ब्रिक्स को अटैक किया। जैसे कि मानिए पहले लग रहा था कि ये अमेरिका और चीन का पावर वॉर है, फिर रशिया आ गया, अभी वो पूरा ब्रिक्स को एक साथ अटैक कर रहा है। सो एक तरह से उसकी अटैक के चक्कर में बाकी लोगों में यूनिटी हो रही है। तो ये एक जस्ट जियो स्ट्रेटेजिक कोलिशन फॉर्मेशन है। मगर अगर ये अभी कई सारी चीजें उभरते आएंगे अगले कुछ दिनों में, मगर उनका जो टैरिफ का जो थ्रेट होता है, देखिए उसने जो जापान के ऊपर टैरिफ को बढ़ा दिया, जब उसने जापान के ऊपर टैरिफ को बढ़ा दिया, जापान तुरंत आके एफटीए साइन कर लिए। वो जिसको एफटीए बोल रहे हैं उसमें एक्चुअली एक देश का यूनिलैटरल टैरिफ रिडक्शन है कि मैं खुद पे खुद अमेरिका को दे दूं और बदले में कुछ ना मांगू। ये जो मुद्दा है ये अभी हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। हमारा भी इलेक्शन है स्टेट्स में और ये सब है। सो मेरे ख्याल से अभी तो अगर हमको थोड़ा शांति से देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, एक आपको वीक देना पड़ेगा, क्योंकि इतना हड़बड़ी में चेंजेस हो रहे हैं कि इसमें कमेंट करना सही बात नहीं है। आप एक वीक दीजिए, और आप सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट है कि इस मंथ की एंड तक जाने दीजिए, क्योंकि यूएसटीआर की टीम ऐसे भी इंडिया में आने वाले थे प्रीवियसली भी इस मंथ एंड में नेगोशिएशन करने। तो कहाँ पे नेगोशिएशन पहुंचती है, क्या होती है, ये सब चीजों का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक बात है। बग्गा सर, इस पे एक और मेरा लग रहा है, एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, जो लग रहा है कि अमेरिका का जो ये प्रेशर है, क्योंकि वो भारत किसी के साथ नेगोशिएट करता है कुछ 0 for 0 लेके आ जाता है, जैसे टेक्सटाइल एंड अपैरल 0 for 0 लेके आ रहे हैं हम यूके के साथ। इधर
मुझे जो लग रहा है कि वही थोड़ा सा स्टिकिंग पॉइंट होगा हम्म। कि वो 10% पे अटक जाएंगे, हमें जीरो देना पड़ेगा। ओके। यही एक शायद मुद्दा रह गए। बिल्कुल। बग्गा सर, इस पर मेरा एक और सवाल बनता है, इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आरआईसी को लेकर आपको कितनी संभावना दिख रही है, पहली चीज, और भारतीय बाजारों पर कल इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, सीधा इम्पैक्ट आता है आधा परसेंट 1% का। ये बात अच्छी है कि बाजार को काफ़ी टाइम मिल चुका है इसको फैक्टर इन करने का। और हमने देखा है फार्मा अंडर परफॉर्म कर रहा है, जेम ज्वेलरी हुआ, टेक्सटाइल हुआ, ये सारी कंपनियां ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रही है। पैसा डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स में जा रहा है। तो हमें ये देखना है इसको पर्सपेक्टिव में डालने के लिए कि 2% हमारा जीडीपी इम्पैक्टेड है इससे। जो 86 बिलियन डॉलर का अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का, 2% लगभग हमारा जीडीपी है। जो बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस है, लगभग 30 से 50 बेसिस पॉइंट इसका इम्पैक्ट आता है हमारे जीडीपी पे। तो एक ड्रैग जरूर आएगा, क्योंकि 25% पे भी मुश्किल था, अब 50% पे तो और मुश्किल हो जाता है हमें कॉम्पीट करना। जब बांग्लादेश 19 पे है, पाकिस्तान 19 है, श्रीलंका 20 है, चीन 30 पे है, और हमें 50 अगर लग जाए, वियतनाम 19 पे है, इंडोनेशिया 20 पे है, तो ऐसे माहौल में मुश्किल हो जाती है हमारे एक्सपोर्टर्स को। ऑलरेडी ये पीक सीजन था क्रिसमस में सामान उठाने का, जी। और ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो सरकार, यही जो हमारी बातचीत हुई है पावर्स दैट बी के साथ, यही था कि सरकार ने तैयार किया है एक मसौदा, और एक तो नेगोशिएशन जारी रहेगा, दूसरा एक्सपोर्टर्स को राहत कैसी दी जाए। और आज सवेरे, इसलिए जब आरबीआई की पॉलिसी थी, सवेरे मैंने यही कहा था आरबीआई को पहले ही रेट कट आज कर देना चाहिए, क्योंकि खबर अच्छी नहीं दिख रही। 25 भी बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि हम इसको 10 पे ला पाएंगे। ओके। जीरो टैरिफ तो किसी हाल में हम नहीं देंगे, वो तो हो भी नहीं सकता। जो बिल्कुल। कोरिया या ईयू या वियतनाम ने घुटने टेक दिए, वो भारत नहीं करने वाला। तो 15 से 20 मिनिमम है, अगर हम कर भी पाए। ओके। अब ये 25 प्लस 25 हो गया है, तो हमें 25 कर लेना ही मुश्किल दिख रहा है। अगर वही 25 हो जाए तो वही थोड़ी राहत आ जाएगी। ठीक। तो अच्छी अच्छी बात नहीं हुई आज, बट यही अब आशा की किरण है। 21 दिन है लागू करने में। दूसरा, रशिया के साथ इनकी बातचीत चल रही है, तो ये बिल्कुल। इररिलेवेंट हो जाए होपफुली अगले एक आध महीने में, और एटलीस्ट फिर 25 के पड़ाव से हम नेगोशिएट करें डाउनवर्ड्स। बिल्कुल। मनोज सर, आपसे सवाल ये होगा कि क्या अभी भी आपको कोई गुंजाइश दिख रही है कि कहीं पर बात बन सकती है, कहीं पर बर्फ पिघल सकती है? देखिए, क्या बात करिए आपने। सी, ही इज नॉट स्पीकिंग इकोनॉमिक्स, इट इज अ वेरी पर्सनल थिंग फॉर हिम कि भाई मैं रशिया के अगेंस्ट हूँ, तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम रशिया के साथ क्यों हो? अगर रशिया के साथ नहीं हो तो ऑयल क्यों खरीद रहे हो? अब उनको ये बोलना है कि ईयू भी खरीद रहा है, तुम भी खरीद रहे हो, और यूके भी खरीदता है, दिस इज नो यूज, क्योंकि ईयू से उसे डर है। He wants to be with EU. Similarly, चाइना, अब ये बताइए, हमसे डबल खरीदता है चाइना, एंड चाइना इज पोलिटिकली ऑन द ऑपोजिट स्पेक्ट्रम यूएस, तो चाइना उससे क्यों नहीं करता? क्योंकि उसकी डर है। माई क्वेश्चन इज, वी एट द मोमेंट उनके लिए, हम अमेरिकन कंज्यूमर के लिए अभी इंडिस्पेंसिबल नहीं है, हमारा शेयर उनकी परचेज में बहुत कम है। मैं अभी भी कहता हूं कि आई बिलीव लेट अस निगोशिएट अ टैरिफ डील विद यूएस के, तो ब्लैंकेट है, जहां पर हम जीरो फॉर जीरो नहीं तो सेक्टर बाय प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कर सकते हैं। एक डब्ल्यूटीओ में भी अलाउड है कि डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री के साथ अगर आरटीए करता है, देन इट कैन बी प्रोडक्ट वाइज, इट डज नॉट हैव टू बी ओवरऑल। तो वी कैन लुक एट प्रोडक्ट्स। आप जैसे पहले साहब ने कहा था, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हमें सबसे बड़ी है कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा ऑन आर लेबर इंटेंसिव गारमेंट्स, टेक्सटाइल, जो अभी बहुत बूम हुआ है, पर्टिकुलरली इन, जब मैं अभी क्या बताऊं, अभी गया था मैं तो दंग हो गया, कितने इंडियन प्रोडक्ट बन रहे हैं टेक्सटाइल गारमेंट्स में, मेनली टी शर्ट्स, आई नेवर सीन दिस बिफोर। तो ये रिवर्स ना हो जाए, दैट इज योर बिगेस्ट कंसर्न। लेट द गवर्नमेंट ब्रिंग आउट पैकेज ऑफ सम काइंड ऑफ सपोर्ट, मेनली टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स एंड ज्वेलरी एक्सेट्रा। बाकी सेक्टर्स लुक आफ्टर देमसेल्फ। मैं आपको बता रहा हूँ,
ये फार्मा का भी अभी तक तो एक्सेप्शन है। अभी इसने कहा फार्मा पे कौन सा है, वो सब पे करेगा कि नहीं करेगा। मैं आई एम सेइंग वन थिंग, अभी इनसे कुछ कहने का रिस्पॉन्स कोई फायदा नहीं है। जो आपने कहना था कह दिया, तू मैं जितनी करनी थी हो गई, वो तो करता रहेगा, उसका स्टाइल है। लेट्स वेट टिल द एंड ऑफ द ईयर, जब इन टैरिफ्स का कंज्यूमर पे इफेक्ट पड़ेगा, फिर इसको रिएक्ट करना पड़ेगा टू दैट which he has done today। वो दूसरे साहब ठीक कह रहे थे, आज के दिन मेरे तो कुछ दोस्त कह रहे थे उनका 30-35% बढ़ गया कंज्यूमर बिल। जैसे कि मुर्गी हो गई, अंडे हो गए, बहुत महंगे हो गए वहां। तो ये हैव एन इम्पैक्ट। इलेक्शन भी आ रहा है उनका नेक्स्ट ईयर सेनेट का। तो लेट अस बी लेड बैक एंड कंटिन्यू विद द अदर थिंग जो किसी ने मेंशन नहीं किया है। हमारे जो ईयू और यूके के साथ जो FTA डिवोर्स हो रहे हैं, लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। मेनी ऑफ जो हमारे प्रोडक्ट्स जो यूएस को जा रहे हैं, वी कैन एक्चुअली shift some of that to the Europeans and to the British। I think that is the way to go। छोड़ो, जिसने वो क्या कहते हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, तो वो तो बोलेगा, तो कल भी 400 भी कह सकता है वो। सो डोंट रिएक्ट, नेवर रिएक्ट टू अ बुली, लेट हिम प्ले हिज हैंड आउट, दैट इज माय बिलीफ। ठीक, एक अंतिम सवाल बग्गा सर आपसे लेना चाहेंगे कि करंट सिनेरियो से अगर हम आगे की ओर देखें और हालात और बिगड़ते हैं, तो नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या देख रहे हैं फिर आप? देखिए, ये तो अभी डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, अब सृजन आगे से शुरू होगा, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। ब्रेटन वुड्स जो चल गया था 80 साल तक, उसको इन्होंने चैलेंज किया है। साथ में इनको एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज है कि ये रिजर्व करेंसी के मालिक हैं। तो $37 ट्रिलियन का डेट होते हुए भी ये इस तरह से दुनिया को टाइट कर सकते हैं। तो अब भारत को ये देखना है, जो एफएक्स रिजर्व हमने 400-450 बिलियन अमेरिका के ट्रेजरीज में रखे हुए हैं, वो कितने महफूज हैं। हमारा सोना जो बाहर के देशों में पड़ा है, अभी देखिए जर्मनी और इटली ने 100 बिलियन का अपना सोना न्यूयॉर्क फेड से मंगाया वापस, कि नहीं हम खुद रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से $300 बिलियन रशिया के सीज कर लिए थे एफएक्स रिजर्व्स जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, ये कभी भी वो कर सकते हैं। 15 ट्रिलियन डॉलर्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स के अमेरिकन मार्केट में लगे हुए हैं, बॉन्ड और स्टॉक्स में, और सॉवरेन्स के इनके एफएक्स रिजर्व्स मेंटेन करने में। तो वो हर देश को ये देखना है कि आप फंडिंग कर रहे हैं ऐसे देश को जो इस तरह का नेता चुन के लाते हैं और अलाउ करते हैं इनको मनमानी करनी इस तरह की। कल निकी हेली ने भी कहा, देखिए भारत आपका दोस्त है, आप चीन को तो 90 दिन का मोहलत दे रहे हैं और भारत पे आप टैरिफ लगा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। तो जब सामने के आदमी को रिलेशनशिप नहीं सोचना है, तो आपको भी अपने विकल्प सोचने हैं और यही देखना है कि इसको एक्सपैंड करें। 15-16 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें। अब यूके के साथ हमारा 0 टैरिफ का एग्रीमेंट है, 99% हमारे गुड्स यूके में बिना टैरिफ के जा रहे हैं। इस तरह से हमें अब ये बढ़ाना है और सरकार को पैकेज लेके आना है। एक, एक्सपोर्टर्स की नौकरियां ना निकलें उन वर्कर्स को सेव करने के लिए, दूसरा उनके लिए और मार्केट खोलने के लिए। हर एम्बेसी को अब ये टास्क दिया जाना चाहिए कि आप देखिए कि हमारा ये अवेलेबल है इस कंपनी द्वारा, आप इनका मार्केट खुलवा के दीजिए, ताकि ये जो क्रिसमस का इन्होंने उत्पादन करके रखा हुआ था, जो अब ऑर्डर नहीं आएंगे 50% पे, वो किसी तरह से लगे। तीसरा, जीएसटी काटिए, फिस्कल स्टिमुलस डालिए, ताकि डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़े। डोमेस्टिक ही हमारी इतनी कैपेसिटी है, 60% हमारा जीडीपी डोमेस्टिक हाउस होल्ड कंजम्पशन से ही चलता है। तो बहुत बड़ा मार्केट है हमारा, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए $50 बिलियन का सामान इतनी बड़ी बात नहीं है। आप जीएसटी काटिए, चीन जैसे लेके आया था कि पुराना आप सामान लेके आइए और नया ले जाइए, उसके ऊपर आपको भयंकर डिस्काउंट दे रहे थे, कारों के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए, चीज़ों के लिए। ऐसा करके इस साल के लिए, अभी इस फेस्टिवल सीजन के लिए हमें थोड़ी छूट दे देनी चाहिए। जीएसटी में बड़ा कट लाइए इन्हीं सेक्टर्स के लिए, टेक्सटाइल हो, लेदर हो, जेम्स ज्वेलरी हो, इनको राहत दीजिए, ताकि डोमेस्टिक, जैसे होता है ना कि रियल एस्टेट में स्टैम्प ड्यूटी कट कर देते हैं, हम देखते हैं जहां 5,000 ट्रांजैक्शन हो रहे थे 50,000 होने लग जाते हैं, वो 2-3% ही मूव कर जाता है ऑन द मार्जिन।
आप जीएसटी कट करिए इन सब सेगमेंट्स के लिए और बोलिए लोगों को कि आप खरीदिए, ये हम आपको सेल दे रहे हैं 31 दिसंबर तक, तो भारतीय ही खरीद लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 करोड़ ऐसे भारतीय हैं जो कि ग्लोबल एलिट के लेवल के हैं, तो वो सारी खपत भारत में ही हो जाएगी, बट सरकार को अभी मूव करना पड़ेगा। जाहिर तौर पर अब फिलहाल मौजूदा सिनेरियो तो यही है कि जो टैरिफ की आशंका अभी तक बनी हुई थी वो फिलहाल 50% हो चुकी है। अब इस लेवल से सरकार किस तरह से रिएक्ट करती है, हमारे ट्रेडर्स को किस तरह से वो राहत देती है, और ट्रेडर्स के अलावा जो पूरी इंसेलरी है उसको किस तरह से राहत मिलती है, ये देखने वाला होगा। भारत का रुख क्या है ये देखने वाला होगा। फिलहाल यहाँ लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अर्पिता मैम, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अजय सर, और बहुत शुक्रिया करेंगे आपका मनोज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अहम टॉपिक पर अपनी राय देने के लिए।